सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। मेरा नाम लेकर धरती के ऊपर, आकाश के नीचे, जहां कहीं भी दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, मैं उन्हें प्रदान करूंगा। पवित्र संध्या का समय आपके लिए अनुग्रह का समय है। ये आराधना का समय, छंगाई और छुटकारे का समय है। प्रियजनों, इस वक्त स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए हैं। याद कीजिए, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि चेले एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर प्रकट हुआ और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना के अंत में वो घर की पूरी नींव हिल गई। पवित्र आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों सामर्थ्य देता है, हमें चलाता है, ले चलता है। सारी चिंताओं को छोड़ना, अपनी सारी ज़रूरतों को समर्पित करना। आप में से बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ, बेचैन हैं, विचलित हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? क्या मेरे जीवन में आशीष आ सकती है? क्या मेरा परिवार फिर से एक हो सकता है? ऐसे तमाम विचार आप लोगों के मन में इस वक्त होंगे। क्या मेरा कर्ज मेरे जीवन से हटेगा? क्या मैं मुक्ति पाऊंगा? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में बताती है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे, तब मेरी अपनी प्रजा यदि मुझसे विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, अपना कुमार्ग छोड़ देगी, कहता मैं उसे दर्शन दूंगा, मैं उसकी वाणी को सुनूंगा और मैं उसके लिए हर चीज मुहैया कराऊंगा, कहता है। इसी विश्वास के साथ आज प्रभु की हुजूरी में बैठना। वो सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आराधना, महिमा और सामर्थ्य का अधिकारी है। प्रकाशित वाक्य कहता है, महिमा उसकी है, सामर्थ्य उसका है, सब कुछ उसका है। पिता ईश्वर ने, बाइबल कहती है फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में, सब कुछ ईसा के पैरों के तले डाल दिया। सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम उसे प्रदान किया, इसलिए हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप इस पवित्र रोटी में, आप इस पवित्र संस्कार में, पवित्र संस्कार में मौजूद हैं, मौजूद हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवंत रोटी मैं हूँ। जो इसे खाता है, जो इसे खाता उसे
कभी भूख नहीं लगेगी, उससे कभी भूख नहीं और लगेगी। जो मेरा दिया हुआ और जो मेरा दिया हुआ जल पीता है जल पीता उसे है, कभी प्यास नहीं लगेगी। उससे कभी प्यास नहीं हालेलुया। लगेगी। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। मेरे जीवन पर अधिकार मैं आपकी लीजिए। आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र मुझ आत्मा, पर उतर आइए, मुझ पर उतर मुझ आइए, पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आसमां खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमां खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला चढ़ाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला चढ़ाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला चढ़ाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला सजाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, पाखरू को आने दे यीशु के नाम से। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है,
प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। वो हमारे बीच में मौजूद हैं, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले। संत पौलुस कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे कि हमें वहां से दया मिले, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। ये पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों। आज के इस पवित्र दिन में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे, वचन को सुनने और समझने की कृपा हमें मिले। ईश्वर अपने रहस्यों को हम पर प्रकट करे। आज हो सकता है कि आपके घर में शांति नहीं है, हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ हलचल है, बेचैनी है, निराशा है, चिंता है, आर्थिक तंगी के कारण, बच्चों के भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, बिजनेस को लेकर आप चिंतित हैं, आप कहीं यात्रा करने वाले उसको लेकर चिंतित हैं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। आखिर क्यों? जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल तो कहती है कि चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु का एक घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। चिंता समय से पहले बूढ़ा बना देती है। क्रोध मन को खा जाता है, अहंकार और ईर्ष्या आत्मा को खा जाती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो प्रभु में अपना मन लगाइए। प्रभु हमारे जीवन में अपनी बातों को और रहस्यों को प्रकट करे। हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, उसे जानने और समझने की कृपा हमें मिले। इसलिए वचन को सुनना और समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। एक विश्वासी जब घुटनों पर आता है तो वो उन चीजों को देख सकता है जो आमतौर पर साधारण इंसान नहीं देख पाता। जो विश्वासी नहीं है वो उन चीजों को नहीं देख पाता जो एक विश्वासी देख सकता है। इसलिए पवित्र वचन को पढ़ना प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ लोगों को सुनते हैं, और लोग आपको वो सुनाते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगता है, और आप भी वही सुनना पसंद करते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगता है। जानते हैं वो क्या है? कि आपकी संपत्ति दुगनी हो रही है, आपका पैसा दुगना हो रहा है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी संपत्ति दुगनी कैसे हो जाएगी? आप काम नहीं करेंगे तो आपके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? आप दुआ नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, उसे चरित्रार्थ नहीं करेंगे तो अभिषेक कैसे मिल जाएगा? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आशीष मिलती है, अभिषेक मिलता है, परमेश्वर देता है, लेकिन वो उनको देता है जो सच्चे हृदय से उसे खोजते हैं, जो सच्चे हृदय से उसे मानते हैं, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसके वचन पर चलते हैं, जो आत्मत्याग करते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं, जो किसी की बुराई नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की अभिलाषा करते हैं, वो उन्हें देता है और औरों को नहीं देता है। पवित्र वचन तो यूं ही ऐसे ही कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि पवित्रता और विश्वास के अभाव में तुम में से कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। स्तोत्रकार कहता, तुम में से कौन लंबी आयु चाहता है? तुम में से कौन पवित्रता का जीवन चाहता है? तो अपने होठों को बुराई ना बोलने दो,
कपटपूर्ण बातें ना बोलने दो। तुम अपने मन में बुराई मत करो, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता है। इसके विषय में पवित्र बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 9 और उससे आगे की, मनुष्य का हृदय सबसे ज्यादा कपटी और अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मनुष्य का हृदय सबसे ज्यादा कपटी और अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे अभिषेक की आशा कर सकता है? ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे ईश्वर की आशीष को अनुभव कर सकता है? मैं समझता हूं कि हम उस आशीष को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए पवित्र वचन बार बार हमें बताता है। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। लोग चमत्कार देखने के लिए दौड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, सैकड़ों मील यात्रा करके कहीं ना कहीं जहां पर भी साधना या सत्संग होता है वहां पर जाते हैं कि वहां पर कोई चमत्कार देखने को मिल जाए। सबसे बड़ा चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों तब होगा जब आप पूरे हृदय और मन से, आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप चलेंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे, पिता परमेश्वर को अपने घर में पवित्र और परम स्थान देंगे, प्रथम स्थान देंगे, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ, जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है प्यारे भाइयों और बहनों। हमें दिशा दिखाता है, हमें आशीष प्रदान करता है, हमें वो जीवन देता है। इसलिए उसका दिल नहीं दुखाना। पवित्र त्रित्व की जब हम बात करते हैं तो कलीसिया हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और आप कहेंगे कि एक व्यक्ति में ये 3 व्यक्ति कैसे रह सकते हैं? अगर पानी 3 रूपों में रह सकता है, ठोस और द्रव्य और भाप, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर पानी 3 रूपों में हो सकता है और 3 रूपों में होते हुए भी वो पानी ही है, तो ईश्वर भी प्यारे भाइयों और बहनों 3 होने के बावजूद वो एक ही है। पानी बर्फ के रूप में भी रहता है और भाप के रूप में भी रहता है। पानी द्रव्य के रूप में भी रहता है, लेकिन वो है पानी ही। अगर वो ठोस हो जाए तो बर्फ बन जाता है, और अगर गर्मी के ताप से वो उड़ जाए तो प्यारे भाइयों और बहनों वो भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, इवेपोरेट होता है, बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जब बादल ठंडे होते हैं तो वर्षा होने लगती है। कितने रूपों में रहता है। तो एक मसीह व्यक्ति को प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सृष्टि को बना लिया, जब उसने इंसान की ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसे बड़ा दुख हुआ। इसके विषय में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 7 में। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, अन्यथा आप नोट करें और लिखें, पढ़ें अपने घर में। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 और उससे आगे। प्रभु ने देखा
कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वो बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा कि मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि ईश्वर को इस बात का दुख हुआ कि अपने हाथों से जिस मनुष्य को उसने बनाया वो कितना कपटी हो गया था, कितनी बुराई में फंस गया था। ईश्वर ने जब उसे देखा, उसके विचारों को जब भांपा, उसकी प्रवृत्तियों को जब उसने देखा तो उसे खेद हुआ और वो बहुत दुखी था। लेकिन पूरे लोगों में से एक व्यक्ति नूह उसे धार्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति मिला, जिसको उसने बचाया और उसके द्वारा उसने सृष्टि में सृजित वस्तुओं के एक एक जोड़े को बचाया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब तक पवित्रता नहीं है, जब तक परमेश्वर का अभिषेक और उसकी ओर हमें आकर्षित होने का वरदान नहीं मिल जाता, हम उसकी आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करें, आप कितने भी घंटों बैठकर प्रार्थना करें, ईश्वर को आपको अपनी ओर आकर्षित करना अनिवार्य है। बाइबल ये कहती, संत पौलुस लिखता है कि जब तक ईश्वर हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे, विश्वास का वरदान हमें ना दे दे, तब तक हम में से प्यारे भाइयों और बहनों कोई भी अंगीकार नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा जब तक हमें ये ना बताए कि ईसा ही प्रभु है, तो मैं और आप अंगीकार नहीं कर सकते। हम मुख से अंगीकार करेंगे लेकिन हृदय से हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज इंसान आत्मा की प्रेरणा का दमन करता है। प्यारे भाई और बहनों, आत्मा की प्रेरणा का दमन करता है, आत्मा को दुखी करता है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 29 से 32 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस इस प्रकार लिखता है, अध्याय 4 एफेसियों का पत्र पद संख्या 29 और उससे आगे, कि आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख ना दें। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मुक्ति के दिन तक ईश्वर ने पवित्र आत्मा की अपनी मोहर लगा दी है, इसलिए आप उसे दुखी ना किया करें। हम कैसे दुखी करते हैं? जब हमारे मुख से अश्लील बातें निकलती हैं तो हम उसे दुख देते हैं। लिखा है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 29 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, कोई अश्लील बात बल्कि ऐसे शब्द निकले, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप, जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। कल्याण में सहायक। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दें। आप उसे दुख नहीं दें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अगर आप लोगों में इतनी ताकत होती, इंसान में इतनी ताकत होती कि वह दोनों पुरुष और स्त्री के मिलन से बच्चे पैदा हो जाते, तो स्त्रियां बांझ नहीं रहती, बांझ नहीं रहती, क्योंकि स्त्री और पुरुष में अपने आप में इतनी ताकत नहीं है। बच्चा गर्भ में जन्म लेता है, बढ़ता है, पैदा होता है, यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए जब हम आत्मा मारू पाप को करते हैं तो आत्मा को दुखी करते और उसके विरुद्ध हम बातें करते हैं। और बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, हर पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आत्मा के विरुद्ध बोलेगा तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा। ईश्वर ने पवित्र आत्मा को, बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध पाप करता है तो वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2। उसमें लिखा हुआ है कि अथाह गर्त और अंधकार था और ईश्वर का आत्मा उस पर मंडराता रहता था। लिखा है पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने सब चीजों का निर्माण किया। उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने ईसा मसीह को बपतिस्मा दिया। वो पवित्र आत्मा यीशु को विश्वास में वो दृढ़ पाया जाए, उसकी परख करने के लिए उसे पर्वत पर ले गया। वो पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति प्यारे भाइयों और बहनों। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है? पवित्र आत्मा क्या करता है? वो इंसान कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया प्यारे भाइयों और बहनों कि पवित्र त्रित्व का ये रहस्य है जिसे एक विश्वासी को विश्वास पूर्ण हृदय से ग्रहण करने की आवश्यकता है। इन रहस्यों को समझना मेरे और आपके बस की बात नहीं है, परंतु इनको अनुभव करना, महसूस करना, इसके विषय में संत अगस्तिन बहुत ज्यादा प्यारे भाइयों और बहनों समझने की कोशिश कर रहा था। और एक दिन बताते हैं कि वो समुद्र के किनारे टहल रहा था और पवित्र त्रित्व के रहस्य के विषय में जानने की कोशिश कर रहा था और जानना चाहता था। इसलिए समुद्र के किनारे टहलते टहलते उसने एक बालक को देखा कि एक बालक रेत में गड्ढा बनाकर दौड़ कर जाता है, समुद्र में से पानी अपने हाथ में उठाकर लाता है और उस गड्ढे को भरने की कोशिश करता है। अगस्तीन वहां से निकलता और पूछता है, रे बालक तुम क्या कर रहे हो? और उसने जवाब दिया कि मैं इस समुद्र को इस छोटे से गड्ढे में खाली करना चाहता हूं। अगस्तीन ने उससे पूछा कि क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि तुम इस समुद्र को इस गड्ढे में खाली कर सकते हो? इतने छोटे से गड्ढे में इतने पानी को तुम ला सकते हो, भर सकते हो? उस बालक ने जवाब दिया, आप भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, आप भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इस दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया को चलाने वाले उस सामर्थवान ईश्वर, उस पवित्र आत्मा के रहस्य को आप अपनी छोटी सी बुद्धि से समझना चाहते हैं। क्या यह संभव है? इतने बड़े रहस्य को क्या आप समझ सकते हैं? इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उसमें इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, क्या आप उसे समझ सकते हैं? और अगस्तीन लिखते हैं कि कुछ ही देर में वो बालक उनके सामने से गायब हो गया। प्रभु का दूत प्यारे भाइयों और बहनों अगस्तीन को समझाने आया कि ईश्वर के रहस्यों को इंसान नहीं समझ सकता। कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस लिखता, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तू नहीं जानता कि तेरे हृदय में ईश्वर निवास करता है? वो बेचारा हिरण जिसके नाभि में प्यारे भाइयों और बहनों कस्तूरी बसती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता, जंगल में भटकता रहता है, ढूंढता रहता। आज इंसान की दुर्गति भी ऐसी है।
विडंबना है कि वो उसको इधर उधर ढूंढता लेकिन हृदय में कभी नहीं ढूंढता। इसलिए मैंने आपसे कहा यहाँ से यहाँ की यात्रा करना, यहाँ से इधर की यात्रा करना बड़ी छोटी है। लंबी लंबी यात्रा करने नहीं जाना, दूर मत जाना। सबसे पहले यहाँ से यहाँ की यात्रा करो और इसको पढ़ना शुरू करो, वो आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा कहाँ है, कहाँ है। सबसे पहले अपने हृदय में ढूंढना, उसको खुश करना, पवित्रताई में रहना। इसलिए योशुआ ने कहा आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। और अगर पवित्रताई नहीं है, पवित्रताई केवल शरीर में नहीं, नहा लिया, धो लिया, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा लिए, साबुन लगा लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, पवित्रता नहीं है। पवित्रता आत्मिक स्तर पे, पवित्रता हृदय में, पवित्रता विचारों में, पवित्रता शरीर में, पवित्रता दृष्टि में, पवित्रता सुनने में, पवित्रता बोलने में। ये पांचों स्तर पे प्यारे भाइयों और बहनों पवित्रता का होना अनिवार्य है और प्रभु आपको मिल जाएगा और वो हमें आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान, दया के राजा हैं, दया के राजा, दया करने वाले हैं। दया करने वाले। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर, मेरे जीवन पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा कि इंसान पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन करता है। कैसे? कभी आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो आप बोलते हैं नहीं आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज परम प्रसाद नहीं लेंगे, आज आराधना नहीं करेंगे, आज रोजरी नहीं बोलेंगे, आज क्या करने। ये छोटी छोटी बातें जब आप करना भूल जाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जितने बाहरी चिन्ह हैं ये हमें किसी उद्देश्य की ओर लेकर जाते हैं। जब हम इनको नजरअंदाज करते हैं तो देखिए क्या होता है। बाइबल कहती है, आप लोग थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आप लोग आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और जो भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से आप लोग बचते रहें। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा का जो दमन हम करते हैं, कोई अच्छी बात हमारे जीवन में आ रही, कोई अच्छा विचार है, आज पवित्रताई में रहने का, उपवास करने का, जब हम उसका दमन कर देते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों तब हम उसे कष्ट पहुंचाते हैं और दुख पहुंचाते हैं। इसलिए एक सुंदर वचन प्रेरितों के कार्यकलाप, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 51, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 7 पद संख्या 51 में यहाँ पर लिखा हुआ है, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना, आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। संत लूकास हमें समझाता है, संत लूकास हमें समझाता है प्रेरितों के कार्यकलाप में कि आप लोग जब हठ धर्मी हो जाते हैं तो आप ईश्वर की आत्मा का दमन करते, प्रेरणा का दमन करते हैं, क्योंकि आप ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं। आप सदा ही आत्मा का विरोध करते आए, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई है, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया, और जब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए, वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। हालेलुया,
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के आज द्वारा मेरे घर में आज मेरे घर में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे जीवन अधिकार पर लीजिए, अधिकार लीजिए। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा के संचालित द्वारा कीजिए, संचालित कीजिए, जिससे कि मैं आपके आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा चलने पाऊं। चलने पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मसीहों के जीवन में एक विशेष कार्य करता है, और वो है हमें अन्य भाषाओं का वरदान, हमें लोगों को चंगा करने का वरदान, हमें दिशा दिखाता, हमको लेकर चलता। इसलिए पवित्रताई में रहना मेरे और आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जो विश्वासी पवित्रताई में नहीं है और पवित्रता में नहीं चलता है, उसके जीवन में अभिषेक नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है, अगर पवित्रता है तो अभिषेक है। इफ देयर इज अ होलीनेस, अनॉइंटिंग अर्थात अभिषेक आपके साथ साथ चलेगा। अगर आराधना है, वर्शिप है, तो आपकी जिंदगी में छुटकारा हमेशा रहेगा। अगर आपके घर में प्रार्थना है तो आपका घर हमेशा एक रहेगा और ईश्वर का सामर्थ्य उस घर में छाया रहेगा। अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलेंगे तो वो आपको दिशा निर्देश देगा, कब क्या बोलना है, कब कैसे चलना है, क्योंकि ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती कि ईश्वर ने ऐसा किया। आत्मा के सामर्थ्य से उसने ईसा मसीह को कब्र में से निकाला। प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं कि आत्मा फिलिप को उठाकर यरूशलेम के रास्ते पर ले गया, जहां पर खोजा यरूशलेम की यात्रा करके वापस लौट रहा था। तो लौटते समय वो एक बाइबल अपने हाथ में ले आया और रथ पर बैठकर पढ़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यशायाह नबी का ग्रंथ खोल के अध्याय 53 पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप को उठाया, क्योंकि वो कहीं पर प्रचार करने के लिए जा रहा था। तो आत्मा ने उसको उठाया और वो खोजे के रास्ते पर ले चला। और आत्मा, बाइबल कहती है, फिलिप से बोला, दौड़ो, जल्दी दौड़ो, रथ के साथ साथ चलो, रथ के साथ साथ चलो। और वो चलने लगा और उसने खोजे से पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है? आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। उसने आग्रह किया कि आओ और मेरे पास बैठो। तो बाइबल कहती है कि फिलिप उसके साथ बैठा और उसने शुरू से लेकर अंत तक बाइबल के और ईश्वर के रहस्यों को समझाया। और जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचे तो वहां पर वे रुक गए और खोजे ने कहा, देखो तालाब निकट है, यहां पर पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? पवित्र आत्मा का काम। और बाइबल कहती है फिलिप ने उसे वहां पर बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के बाद आत्मा फिलिप को उठाकर फिर से वहीं पर लेकर चला गया। इस तरीके के काम करता है। प्रभु ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, वो तुम्हें समझाएगा, वो तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में हम विशेष रूप से आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें कि वचन को हम सुन सकें, समझ सकें और उसे अपने जीवन में धारण करें। सबसे ज़्यादा कृपा आप लोग मांगना प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और समझने की। अगर आप सचमुच में सच्चे विश्वासी हैं तो आप ईश्वर से कृपा मांगना कि प्रभु मुझे वचन को सुनने, समझने और पढ़ने का सामर्थ्य दे। यदि आप इन वचनों को समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, सुनने लगेंगे तो आप में विश्वास उत्पन्न होगा। और संत पौलुस कहता है, जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है, जिससे कि वह विश्वासी बनता है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 4 में संत पौलुस कहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा में चलें। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 5 में वो कहता है, सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। आप अपनी
दिमाग को और हृदय को ईश्वर की बातों में लगाएं और इसका परिणाम आपको मिलेगा जीवन और शांति। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 13 में लिखा हुआ है कि आप अपने शरीर में से बुराई का दमन करें। पद संख्या 14 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आप लोग चलें। पद संख्या 15 से 17 में पवित्र वचन कहता है कि आप लोग पिता के प्रेम को पहचानें। पद संख्या 22 से 25 में लिखा है कि आप लोग पवित्र आत्मा में विश्वास करें और आप लोग पवित्र आत्मा में जीवन प्राप्त करेंगे। बोलिए आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर से दीजिए। भर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना आइए करता हूँ। पवित्र आत्मा आइए पवित्र हम पर आत्मा उतर आइए। हम पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।